इस प्रकार से अगर इस मेडिसिन को अगर आप लेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपका अंदर किसी प्रकार का कैसा भी यौन समस्या क्यों ना हो, कैसा भी सेक्स प्रॉब्लम क्यों ना हो, टाइमिंग की कितना भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, आपको इरेक्शन का कितना भी मसला क्यों ना हो, वो जड़ से साफ हो जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में सेक्स प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, पुरुषों और महिलाएं दोनों की समस्याओं को ठीक करने के लिए, पुरुषों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम, लो लिबिडो की प्रॉब्लम, ऑर्गेज्म की प्रॉब्लम, स्ट्रेस की प्रॉब्लम, एंजाइटी की प्रॉब्लम, परफॉर्मेंस एंजाइटी की प्रॉब्लम, सीमन क्वालिटी खराब होने की प्रॉब्लम, महिलाओं में भी ऑर्गेज्म की प्रॉब्लम, लो लिबिडो की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए एक बेहतरीन मेडिसिन के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, जिस मेडिसिन का नाम है मुआरापुआमा। और ये मुआरापुआमा एक प्लांट किंगडम की मेडिसिन है जिसका ओरिजिन बेसिकली साउथ अमेरिका में है, यानी ब्राज़ील की जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट है, इसकी जो प्लांट है, इसकी जो पौधा है, वहीं पे पाया जाता है। और उसी पौधे की जो रूट है उसको एक्सट्रैक्ट करके ये मेडिसिन बनाई जाती है। इस मेडिसिन की मल्टीपल फ़ायदे हैं बोथ मेल एंड फीमेल की यौन समस्याओं में। बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है, बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करती है, एक एफोरोडाइजिक मेडिसिन है। और ये मेडिसिन सिर्फ सेक्स प्रॉब्लम को ठीक कर सकता है ऐसा नहीं, ये मेडिसिन आपका एंजाइटी की लेवल को भी कम कर सकता है, आपका स्ट्रेस लेवल को भी कम कर सकता है। कहने का मतलब ये आपका पूरे नर्वस सिस्टम में काम करती है ये मेडिसिन। लेकिन ज़्यादातर इसकी इस्तेमाल यौन समस्याओं में ही की जाती है। पुरुषों की इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या, लिंग में तनाव की समस्या, लिबिडो की समस्या, ऑर्गेज्म की समस्या, टाइमिंग की समस्या, इसी में इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। लेकिन जैसे कि मैं आप लोगों को हमेशा एक बात कहता हूं कि अगर आपको कोई मेडिसिन इस्तेमाल करना है तो इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने का सही विधि आपको पता होना चाहिए, सही तरीका आपको पता होना चाहिए, तभी उस मेडिसिन से 100% बेनिफिट आपको मिल पाएगा। तो मुआरापुआमा को किस प्रकार से इस्तेमाल करना चाहिए ताकि इसका 100% बेनिफिट हमें मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले एक बात समझ ले कि होम्योपैथी में एक मेडिसिन सबको सूट करेगी ऐसा नहीं होता है। होम्योपैथी में रोगी के रोग के नाम पर कोई भी मेडिसिन अवेलेबल नहीं होता है। रोगी की जो डिजीज़ होता है उसकी जो अलग अलग सिम्टम्स होता है, उस सिम्टम्स के अनुसार हम लोग मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। तो मुआरापुआमा से सबका सेक्स प्रॉब्लम ठीक हो जाना है ऐसा ना सोचे। हो सकता है आपको सेक्स प्रॉब्लम ही है मगर आपका जो लक्षण है वो किसी और मेडिसिन से मिलता जुलता है, तो आपको वो मेडिसिन खानी पड़ेगी। तो आज हम लोग बात करते हैं कि मुआरापुआमा किन लोगों में सूट करेगी बहुत ज़्यादा, और कैसा इसका इस्तेमाल होता है, किस प्रकार से इसको लेना चाहिए, और इसके साथ अगर कोई कॉम्प्लीमेंट्री जो ड्रग है उसको भी इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं, ये भी आज हम लोग जानेंगे। दोस्तों, मुआरापुआमा जो मेडिसिन है ये उन लोगों में बहुत अच्छा काम करती है जो लोग बहुत ज़्यादा देर तक, कम से कम 10-12 घंटा या 14 घंटा लैपटॉप या कंप्यूटर के सामने बैठकर काम करते हैं। कहने का मतलब जो लोग दिमागी तौर पे काम ज़्यादा करते हैं, फिजिकल तौर पे काम कम करते हैं। तो ज़्यादा देर तक कंप्यूटर के सामने, लैपटॉप के सामने या ऑफिशियल जॉब करने के कारण से आपका अंदर जो एक सेक्सुअल डिज़ायर है, एक जो अराउजल है, वो आहिस्ता आहिस्ता कहीं ना कहीं खत्म सा हो जाता है या कम सा हो जाता है। जाहिर सी बात है, कोई भी काम को अगर आप करना छोड़ देते हैं, लंबे समय से उसको करना छोड़ देते हैं, तो उसके प्रति आपका जो एक इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट आहिस्ता आहिस्ता डिमिनिश हो जाएगा। तो आपको काम के चलते, आपका काम का इतना प्रेशर रहता है, इतना लोड रहता है, तो इसके कारण से आपका लिए, आपका मन में सेक्स के प्रति कोई जगह ही बचा नहीं हुआ है, क्योंकि आप हमेशा काम के लिए बिजी रहते हैं। तो सेक्स की जो एक इच्छा होती है, एक जो डिज़ायर होती है, जो एक लिबिडो होती है, वो आपका अंदर पूरी तरह सप्रेस हो गया है, एकदम दब सा गया है ज़्यादा काम करने के कारण से, ज़्यादा वर्कहोलिक होने के कारण से। तो उन लोगों में ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। कुछ ऐसा ही कंडीशन नक्स भूमिका का पेशेंट का अंदर भी देखा जाता है, बट नक्स भूमिका का पेशेंट का अंदर जो सेक्स के प्रति एक डिज़ायर होता है, एक इच्छा होता है, लेकिन मुआरापुआमा का पेशेंट का अंदर वो डिज़ायर बिल्कुल ख़त्म सा हो चुका होता है। मुआरापुआमा का अगर सेकंड सिम्टम की अगर बात करें तो इसका जो पेशेंट होता है वो जब भी इजैकुलेट करता है तो उसमें जब सीमन निकलता है बाहर तो उसको कुछ पता ही नहीं चलता है, यानी उसको जो एक ऑर्गेज्म फील होना चाहिए, एक जो संतुष्टि वाला जो एक फीलिंग होता है वो जब मिलना चाहिए वो बिल्कुल भी मिल नहीं पाता है। ये एक बहुत ही अच्छा कीनोट सिम्टम होता है मुआरापुआमा का कि पेशेंट जब भी इजैकुलेट करता है, जब भी सीमन बाहर निकालता है तो उसको कुछ पता ही नहीं चलता है। एक जो अंदर से प्लेजर मिलना चाहिए, एक जो संतुष्टि वाला जो फीलिंग आना चाहिए, वो बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है इनको। इनका सीमन डिस्चार्ज हो जाता है और इनको पता तक नहीं चलता है। इसका थर्ड सिम्टम की अगर बात करें, जो मैंने खुद अनुभव किया है अपना पेशेंट से, तो उसमें ये देखा गया है कि ये जो पेशेंट होता है डिस्चार्ज करने के बाद, यानी इजैकुलेट करने के बाद, इनको हाथ पैर में एक अजीब सी दर्द होता है, पेन होता है। ये बातें आपको किताब में नहीं मिलेगी, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है अपना पेशेंट से। पेशेंट खुद कहता है कि सर हम जब भी इजैकुलेट करते हैं, जब भी हम हस्तमैथुन करते हैं, तो हस्तमैथुन करने के बाद से हमारा बॉडी के अंदर या हमारा हाथ पैर के अंदर एक अजीब सा, एक अकड़न जैसा हमको एहसास होता है। कई पेशेंट को हमने ये कहते हुए सुना है कि सर हस्तमैथुन के बाद हमारा लिंग में पेन होता है, हमारा पेनिस में पेन होता है।
बट वीकनेस नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई बहुत ज़्यादा वीकनेस जैसे एसिड फॉस में है या स्टाइपेस एग्रिया में या सिलेनियम में है, उस प्रकार का वीकनेस डेबिलिटी नहीं दिखता है। सिर्फ इनको हाथ पैर में दर्द होता है, एक एटन्सी इनको महसूस होती है। दोस्तों इसका फोर्थ सिम्टम की अगर बात करें तो इसका जो पेशेंट होता है उनमें नर्वस डेबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है, यानी छोटी छोटी बात पे वो टेंशन में आ जाते हैं, स्ट्रेस पाल लेते हैं, उनको आगे क्या करना है क्या नहीं करना है वो सोच ही नहीं पाते हैं, समझ ही नहीं पाते हैं। दोस्तों अब हम जानेंगे कि इस मेडिसिन को इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। अगर ये सिम्टम्स किसी के अंदर मैच होता है तो वो किस प्रकार से इस मेडिसिन को इस्तेमाल करे। तो दोस्तों मुआरापुआमा को आपको इसका मदर टिंचर की जो फॉर्म है वो आपको लेकर आना है मार्केट से, और उसका 10-10 बूंद आपको दिन में 3 टाइम आपको इस्तेमाल करना है, सुबह दोपहर शाम, हाफ कप पानी के साथ मिला के आपको पीना पड़ेगा। अब इसी के साथ साथ आपको मुआरापुआमा का जो कॉम्प्लीमेंट्री ड्रग है उसको भी आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी जाकर मुआरापुआमा आपका प्रॉब्लम को जड़ से साफ कर पाएगी। मुआरापुआमा का जो कॉम्प्लीमेंट्री ड्रग है वो है जिंको बाइलोबा। आपको जिंको बाइलोबा को भी इस्तेमाल करना पड़ेगा मुआरापुआमा के साथ साथ। मुआरापुआमा को तो आपको हर दिन इस्तेमाल करना है, एवरीडे अप टू 2 मंथ्स आप इसको इस्तेमाल करिए। उसी के साथ साथ आपको बीच बीच में आपको जिंको बाइलोबा को भी आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। जिंको बाइलोबा को आपको 200 पोटेंसी में लेकर आना है और इसको आपको हफ्ते में एक ही बार आपको इस्तेमाल करना है, यानी वंस इन अ वीक। आपको हफ्ते में 1 दिन आपको सिर्फ इस्तेमाल करना है जिंको बाइलोबा को। मुआरापुआमा को तो आपको हर दिन इस्तेमाल करना पड़ेगा जैसे मैंने आपको बताया। तो जिंको बाइलोबा को आप हफ्ते में 1 दिन इस्तेमाल करिए। इसका 2 बूंद 2 चम्मच पानी के साथ मिला के आपको पी लेना पड़ेगा सुबह नाश्ते से आधा घंटा पहले। तो इस प्रकार से अगर मुआरापुआमा को अगर आप इस्तेमाल करेंगे, इस प्रकार से अगर इस मेडिसिन को अगर आप लेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपका अंदर किसी प्रकार का कैसा भी और समस्या क्यों ना हो, कैसा भी सेक्स प्रॉब्लम क्यों ना हो, टाइमिंग की कितना भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, आपको इरेक्शन का कितना भी मसला क्यों ना हो, वो जड़ से साफ हो जा रहा है। दोस्तों इस टॉपिक का रिगार्डिंग अगर आपको कोई सवाल है तो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करिए, आपको वहाँ पर रिप्लाई दे दिया जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।